Good morning, students. So today we are going to start class 6 chapter number 1 lecture number 1. Students, open your books, page number 3. This is a relief map of subcontinent. What is the meaning of subcontinent? Sub means smaller and lesser part, and a continent mean is a huge mass of land. सब means बहुत कम या कुछ हिस्सा, और continent means continent का मतलब है बहुत बड़े या बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पर ज़मीन का हिस्सा. ओके, why is India and Pakistan together are called a subcontinent? India and Pakistan, though they cover a big area and smaller than the other continents. पाकिस्तान और इंडिया जो हैं अदर कॉन्टिनेंट्स की निस्बत जो है वो ज़मीन का ज़्यादातर हिस्से पर मुहित है, इसलिए इसे सब कॉन्टिनेंट्स कहते हैं. What is the meaning of relief? Relief map. Relief means that indicates the rivers and valleys. यानी रिलीफ मैप जो है वो इंडिकेट्स करता है वादीस को और दरियाओं यानी नहरों को, और हमारे जितने भी रिवर्स हैं उनकी निशानदही को जाहिर करते हैं. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको अपना जो ऑक्सफोर्ड एटलस है उसके ज़रिए से गाइड करूँगा ताकि आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकें. A key on a map shows symbol that represent real things in the world. अगर आप इसको गौर से देखें तो जो येलो पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेजर्ट्स को. और ये जो एरियाज आप देख रहे हैं वाइट एंड ब्लू, दैट इज़ माउंटेन. और ये जो वेव्स आप देख रहे हैं ये क्या हैं? हमारे रिवर्स हैं. रिवर्स को और हमारी लेक्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट करता है. अगर आप ये देखें तो ये किस चीज़ का है? ये इस्लामाबाद है. और इस्लामाबाद किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कैपिटल्स को. दिस मैप ऑफ पाकिस्तान हैज़ सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट डेजर्ट्स, माउंटेन्स, रिवर्स एंड कैपिटल सिटी. जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, अगर आप इस गौर से देखेंगे तो जहाँ जहाँ आप ये लाइंस देख रहे हैं ये आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ माउंटेन्स हैं, कहाँ रिवर्स हैं, कहाँ डेजर्ट्स हैं और कहाँ पे हमारे कैपिटल हैं. अगर आप देखें तो ये क्या है? हमारा कैपिटल है. ये हमारे माउंटेन्स हैं, ये हमारे डेजर्ट्स हैं, और यहाँ पे एक वेव्स दिखाई दे रही है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? रिवर्स को. ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपने बुक के टॉपिक्स की तरफ आते हैं. दिस इज़ आ रिलीफ मैप ऑफ सब कॉन्टिनेंट. ये बड़े सगीर का रिलीफ मैप है. A relief map shows usually by means of different colors the height of the land above sea level. It also shows rivers and lake and other geographical features. जो रिलीफ मैप है के मायने आम तौर पर मुख्तलिफ रंग दिखाना है. ज़मीन की ऊंचाई जो सतह समुंदर से ऊपर हैं, ये दरियाओं, नहरों और जोग्राफियाई खुदोखाल को दिखाता है. आप इसमें देख सकते हैं, अगर आप ये देखें ये वो जो हिस्सा है जो ये सतह ज़मीन पर है, और ये वाला जो हिस्सा है ये सतह समुंदर से ऊपर है. हाइट आप दे सकते हैं ये 100 से. अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम किसकी तरफ जा रहे हैं? किसकी तरफ जा रहे हैं? समुंदर की तरफ. अगर हम नीचे की तरफ आएँ, अगर 1 से 300 तक रहें तो आप देखेंगे कि हम कहाँ पे हैं? ज़मीन पर हैं. You can see that the northern parts of the subcontinents are high up to almost 900 meters. आप देख सकते हैं कि जनूबी जो हिस्सा है बड़े सगीर का, उसकी जो ऊंचाई है वो तकरीबन कितनी है?
9000 के करीब है। अगर आप इसमें देखें तो नॉर्थ को होता है हमारे बिल्कुल स्ट्रेट जो लाइन होती है ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तो वो हमारा नॉर्थ एरियाज कहलाता है। और ये क्या होते हैं, ऊंचाई पर है। ऊंचाई पर होने की वजह से इनकी जो बुलंदी होती है वो तकरीबन 9000 मीटर होती है। लैंड बिलो 300 मीटर इज कलर्ड ग्रीन and this is usually the most fertile area because there is plenty of water for crops। अगर आप इसमें देखें तो 300 पे आपको जो कलर है वो कौन सा नज़र आ रहा है, ये ग्रीन कलर है। ये जो ग्रीन कलर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ज़मीन है ये ज़रखेज़ है। किसके लिए, फसलों के लिए जो ज़मीन है ये ज़रखेज़ है। और यहाँ पर पानी जो है वो वाफिर मिकदार में है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। डेजर्ट्स आर आल्सो कलर्ड ग्रीन बिकॉज दे आर यूजुअली बिलो 300 मीटर्स इन हाइट बट दे हैव ब्राउन डॉट्स टू शो दे आर ऑफ नो यूज़ फॉर फार्मिंग। अगर आप इस मैप में देखें जो डेजर्ट्स हैं उनका कलर्स क्या है, ग्रीन। अगर आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन में आप ब्राउन कलर्स को डॉट्स देख रहे हैं, ये इस चीज़ की भूरे रंग के जो डॉट्स हैं ये निशानदही कर रहे हैं कि ये जो एरिया ग्रीन तो है लेकिन जो यहाँ पर है हम अच्छे तरीके से जो अपनी फसलें हैं उनको नहीं उगा सकते और ज़्यादातर हिस्सा जो है वो फार्मिंग के लिए इस्तेमाल में नहीं आता। Most of the water in the northern part of the subcontinent comes from two great rivers, the Indus River and the Ganges। बड़े सगीर का जो जनूबी हिस्सा है उसमें जो ज़्यादातर पानी आता है वो दो बड़े दरियाओं, दरियाए सिंध और दरियाए गंगा से बड़े सगीर के जनूबी हिस्से में आता है। The valleys of the river Ganges is the most fertile part of the India। इंडिया में दरियाए गंगा की जो वादी का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो ज़रखेज़ है। The land is low lying and there is plenty of water for irrigation। This is where most of Indians agriculture take place। और ये जो इलाका है ये निशेबी है और यहाँ आपाशी के लिए पानी जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद है। और यहाँ पे जो लोग हैं जो ज़्यादातर उनका जो पेशा है, इंडिया के जो लोग हैं उनका क्या है, ज़राअत है और वो ज़राअत के पेशे से यानी वो बस्ता हैं। The river Ganges entered the Bay of Bengal through a huge delta in which the rivers are changing their course all the time। Much of this delta is in the Bangladesh। The low-lying countryside floods almost every year when storms hit the coast in late summer, destroying crops and killing people and animals। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि डेल्टा का मीनिंग क्या होता है। डेल्टा का मीनिंग वो होता है जहाँ दो या दो से ज़्यादा दरिया जहाँ पर आकर मिलते हैं समुंदर में गिरने से पहले, उस इलाके को या उस की जगह को हम डेल्टा कहते हैं। दरियाए गंगा बंगाल खलीज के ज़रिए बड़े डेल्टा में दाखिल होता है। यहाँ दरिया हर वक्त अपना किनारा जो है वो तब्दील करते रहते हैं। ज़्यादातर डेल्टा बांग्लादेश में से और दही निशेबी इलाकों होने की वजह से यहाँ हर साल क्या है, सैलाब आते हैं। और जो सैलाब आता है तो इससे बहुत ज़्यादा तबाही फैलती है। आप सब जानते हैं, आप न्यूज़ में भी सुनते हैं जब सैलाब आता है। और जब सैलाब आ जाता है तो उससे क्या होता है। और इसी तरह अगर आप मौसम सरमा यानी मौसम गर्मा के आखिर में, जैसे मौसम बरसात के शुरू में आप देखते हैं जब बारिशें बहुत ज़्यादा आती हैं, आंधियाँ चलती हैं, तो उनसे क्या होता है, जो हमारी फसलें जो खड़ी हुई होती हैं तो वो क्या होती हैं, तबाह हो जाती हैं। और इसके साथ तबाह होने के साथ साथ जानवरों
और इंसानों को जो है हलाकत का बाइस बनती है, क्योंकि सैलाब बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो सैलाब आने की वजह से लोग क्या है माइग्रेट करते हैं दूसरी जगह पर, क्योंकि वहाँ पर पानी जो है वाफिर मिकदार में मौजूद होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।